हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके करियर प्लस। तो फाइनली हमारी बैंकिंग की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो जो पहला सेक्शन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वांट का। क्वांट में हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सीरीज। 5 नंबर की ये आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। और एक रिक्वेस्ट है, जब आप बेल का आइकन प्रेस करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज हो जाता है, उसको प्लीज ऑल पे क्लिक करा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज। जैसे कि आप सबको पता है नंबर सीरीज 5 नंबर की है। तो यह नंबर सीरीज के हमारे 3 क्लासेस होंगी। पहली जो आज की क्लास है वो होगी बिल्कुल बेसिक, जो फ्रेशर्स जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, जो पहले अभी ग्रेजुएट हुए हैं या जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है, जिनको अभी तक बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पता, बैंकिंग के सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता, तो उनके लिए ये आज पहली क्लास है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा ताकि उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम बिल्कुल एडवांस लेवल पे पहुंच गए। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और जिन लोगों ने पहले भी पता है उन लोगों के लिए ये रिफ्रेश क्लास है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है जो नंबर सीरीज होती है उसमें क्या दिया होगा, हमारे को एक पैटर्न दिया होगा। ठीक है, नंबर्स का एक पैटर्न दिया होगा। मान लो 5, 7, 9, 11, 13, ये एक पैटर्न है। ठीक है, इसको देखते हुए हमें सबसे पहले क्या ख्याल आता है कि यार ये एक रैंडम नंबर्स नहीं दिए हैं। ठीक है, इनमें क्या है, कुछ तो समानताएं हैं जिनकी वजह से ये एक सीरीज बनी हुई है। वो समानता क्या है, वो सिमिलरिटी क्या है कि इनमें 2 ऐड हुआ है। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है बस। जिसने ये फाइंड कर लिया उसके 5 नंबर पक्के। और जो जितनी जल्दी ये फाइंड कर लेगा ये उसके उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो नंबर सीरीज में हमें फाइंड क्या करना होता है, पैटर्न फाइंड करना होता है। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज में। एक में क्या दिया होगा, जैसे ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया होगा, हमें एक सीरीज दी होगी, ये सीरीज दे दी हमें, तो हमें बोला जाएगा कि नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा। जो यहां पे खाली रख देंगे, हमें बोलेंगे नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा। ये एक टाइप की होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, मान लो यही दिया होगा 5, 7, 11, 13, 15, हमें बोला जाएगा मिसिंग नंबर। ये मिसिंग यहां पे नंबर है, ये कौन सा नंबर है, इसमें भी हमें पैटर्न ही फाइंड करना है। या एक और सीरीज दी जाएगी, जैसे 5, 7, 8, 11, 13, 15, हमें बोला जाएगा इसमें से कौन सा नंबर गलत प्लेस है। ठीक है, रॉन्ग प्लेस नंबर। ये 3 टाइप के हमें क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो तीनों टाइप की कोई भी टाइप की क्वेश्चन आए तो हमें फाइंड क्या करना होता है, हमें फाइंड करना होता है पैटर्न। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर सीरीज में फाइंड करना पैटर्न। अब मैं आपको बताता हूं जो पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स मींस किस ढंग से ये प्लेस किए गए, उसी को बोला जाएगा पैटर्न। तो वो कितने टाइप के पैटर्न हमारे नंबर सीरीज में बन सकते हैं। तो हमारी जो नंबर सीरीज होती है, नंबर्स की एक अरिथमेटिक सीरीज होगी, जो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के पैटर्न बन सकते हैं और कोई पैटर्न नहीं बन सकता। 3 टाइप के पैटर्न, एक या हमारी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, या हमारी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या हमारी सीरीज क्या होगी, मिक्स्ड होगी, मिक्स्ड फॉर्म में होगी। ओके, देखो क्या होगी हमारी सीरीज, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, या मिक्स्ड। लेमन लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, या तो छोटे से बड़ा होगा या बड़े से छोटा होगा, या क्या होगा, मिक्स होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर और मिक्स। अब देखो, हमें सबसे पहले जो भी सीरीज दी होगी उसमें हमें सबसे पहले यही चीज देखनी है। मैं जिस पैटर्न में आपको समझा रहा हूं, आपने क्वेश्चन भी उसी पैटर्न में सॉल्व करने। ठीक है, जिस पैटर्न में मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन भी उसी पैटर्न में सॉल्व करने। सबसे पहले हमने सीरीज में क्या देखना है, वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या मिक्स्ड फॉर्म में। ठीक, जब हमें पता लग गया अगर सीरीज हमारी इंक्रीजिंग में, मान लो हमें पता लग गया, वो तो दिख ही जाएगा, छोटे से बड़ा हो तो ऑब्वियसली वो तो इंसान को दिख जाता है। तो जब सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो उसमें सिर्फ 2 फंक्शन हो सकते हैं और कोई फंक्शन नहीं हो सकता है। 2 फंक्शन कौन से होंगे, प्लस और इसी से सीरीज इंक्रीजिंग में होगी। वो तो पता ही है,
देखो जब किसी को ऐड करते हैं तो सीरीज बढ़ेगी ना, नंबर्स बढ़ेंगे। जब किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो ये दोनों पैटर्न होंगे, या तो एडिशन हुआ होगा या क्या हुआ होगा, मल्टीप्लिकेशन। किन के बीच में, दो नंबर्स n1 और n2 के बीच में क्या हुआ होगा, या तो एडिशन हुआ होगा या मल्टीप्लिकेशन हुआ। ठीक है, अब अगर हमारी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है तो उस टाइम क्या होगा, दो ही फंक्शन परफॉर्म हो सकते हैं, या तो माइनस हो रहा होगा या क्या हो रहा होगा, दो नंबर्स के बीच में सब्सट्रैक्शन हो रहा होगा। सब्सट्रैक्शन होने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या डिवाइड होगा। ठीक, या क्या हो रहा होगा, सब्सट्रैक्शन हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा। और तीसरा फॉर्म है मिक्स्ड फॉर्म। मिक्स्ड फॉर्म में क्या हो रहा होगा, या तो पहले प्लस या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, बाद में डिवाइड माइनस या डिवाइड हो रहा होगा, या पहले माइनस डिवाइड हो रहा होगा या प्लस और मल्टीप्लाई। ठीक है, हमें जब भी नंबर सीरीज फाइंड करनी है हमने इसी हिसाब से उसको देखना है कि पैटर्न कैसा है। हमने डायरेक्टली नहीं करना है, उससे क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, हम उलझ जाएंगे कि ये प्लस वाला हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कैसे नहीं हो रहा। अब देखो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है या मिक्स्ड फॉर्म में हो रहा है। जब हमें पता लग जाएगा कि वो तो देखते ही पता लग जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मान लो जब हमें पता लगे कि हमारा फॉर्म जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म में, तो हमने दो ही चीजें देखनी है, या तो प्लस हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि प्लस कब होता है और मल्टीप्लाई कब होता है। इससे क्या होता है, हमारा कोई भी मुश्किल से मुश्किल पैटर्न हो वो भी हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं इन सारे के सारे पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, ये दो सीरीज है। एक पहली वाली जो सीरीज है उसको देखो और दूसरी वाली सीरीज को देखो। तो पहली वाली सीरीज में जो पहला नंबर है 5 और लास्ट वाला नंबर है 25, उन दोनों के बीच में का डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, मतलब कम है। लेकिन ये 2 और 512 डिफरेंस बहुत ज्यादा है। क्या है, बहुत ज्यादा। तो इससे हमें यह पता लगता है कि क्या आपको बताता हूं कि जब डिफरेंस कम हो तो सीरीज में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है किसी चीज का। क्या हो रहा है, किसी चीज का एडिशन हो रहा है। और जब डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो क्या हो रहा है, सीरीज में मल्टीप्लिकेशन हो रही है किसी चीज की, किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है सीरीज आगे के लिए, प्रोग्रेस जो कर रही है हमारी सीरीज किसी चीज से नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो देखो इधर देख लेते हैं। अब देखो 5 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5। 10 और 15 के बीच में 5, 15 और 20 के बीच में 5, 20 और 25 के बीच में 5। ठीक है, इसका मतलब एडिशन कितने का हो रहा है, 5 का एडिशन हो रहा है। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 35 का एडिशन। और अब हम इस वाली सीरीज की बात करते हैं। देखो 2 4s are 8 4s are 32, 32 4s are 128, 128 4s are 508। ठीक, अब हमें इससे पता लगता है कि जब सीरीज में पहले और लास्ट के बीच में डिफरेंस कम हो तो क्या हो रहा होता है, एडिशन हो रहा होता है। जब डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। इससे हमें सीरीज फाइंड करने में, सीरीज का पैटर्न फाइंड करने में आसानी होती है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्या करना है, या तो प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब भूल जाना है। तो अगर हमारा पहला और लास्ट के बीच में का डिफरेंस क्या होगा, कम होगा तो क्या हो रहा होगा, एडिशन हो रहा होगा। अगर पहले और लास्ट के बीच में का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा हो रहा होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी सीरीज। ठीक है, अब देखो कौन से ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सीरीज हमारी दोनों की दोनों कौन सी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इससे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर से देखते ही हमें पता लग जाता है कि ये क्या होगा, या तो डिवाइड हो रही होगी या क्या हो रहा होगा, सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा इन दोनों की सीरीज के बीच में। ठीक है, तो हमने देखा जब इन दोनों के बीच में का डिफरेंस देखा, वो क्या था, डिफरेंस क्या आ रहा था, कम आ रहा था। देखो डिफरेंस क्या आया, कम आया।
तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है। जो ये दोनों के बीच में जो पैटर्न है ना, ये क्या सब्सट्रैक्शन वाला पैटर्न है। ये है 600 और ये बहुत कम 35.5। अब ये जो पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है, डिवाइड वाला पैटर्न है। क्यों? क्योंकि क्या डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ओके, अब देखते हैं हम इधर कितने का डिफरेंस है। 63 और 56 के बीच में का डिफरेंस कितना है, 7 का। इन दोनों के बीच में कितना है, 56 और 49 के बीच में 7 का। 49 और 42 के बीच में 7 का। 42 और 35 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 7। मतलब ये क्या है, ये हमारी जो पैटर्न है, जो नंबर सीरीज है, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर विद डिक्रीजिंग नंबर 7 से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जो अगली होगी, जो 35 के बाद क्या आएगा, 28 आएगा। ठीक है, ओके। अब देखो ये सीरीज भी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब जब डिक्रीज हो रही है तो ये क्या थी, डिफरेंस बहुत ज्यादा था। 600 से सीधा 300, 300 से सीधा 150, 150 से सीधा 75, 75 से सीधा 37.5। तो इसका मतलब ये क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी। कितने से डिवाइड हो रही थी, 2 से। कितने से डिवाइड होती, जब 2 से डिवाइड होगी तो 600 डिवाइड बाई 2 300, 300 डिवाइड बाई 2 150, 150 डिवाइड बाई 2 तो क्या आ गया, 75, 75 डिवाइड बाई 2 क्या आया, 37.5। ओके, तो हमारी ये हमने क्या देखना है कि हमारी जो सीरीज है, अगर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्या होगा, या तो माइनस होगा या क्या होगा, डिवाइड होगा। और दोनों में क्या पैटर्न देखने होते हैं, हमने फर्स्ट और लास्ट लिखना था। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, या क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। तो अगर डिफरेंस कम है तो क्या हो रहा होगा, या तो एडिशन हो रही होगी या सब्सट्रैक्शन होगी उनके पैटर्न के बीच में। ओके, अब जैसे हमारे पास ये सीरीज है, क्वेश्चन है 1 2 3 4। सबसे पहले जो आपको मैंने सिखाया था, क्या देखना होता है, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्या होगा, या तो प्लस होगा या तो मल्टीप्लाई। अब हमने देखना 8 और 98 ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब ऐड हो रहा है। किस चीज का ऐड हो रहा होगा, 14 में से 8 गया तो 6, 26 में 14 गया तो 12, 50 में से 26 गए तो 24, 98 में से 50 गए तो 48। अब ये क्या चीज है, अब हमें पैटर्न समझना है कि जो ऐड हो रहा है ये किस चीज का ऐड हो रहा है, यही पैटर्न हमें समझना है। देखो 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 2 96। इसका मतलब जो हमें आगे एडिशन हो रही है वो किसकी हो रही है, जो डिफरेंस है उसके डबल की एडिशन हो रही है। इसका डिफरेंस कितना है 6, उसका डबल कितना है 12, 12 की एडिशन हो रही है। इसका डिफरेंस क्या नाम है, इसका डिफरेंस कितना है 12, 12 इंटू 2 24, 24 की एडिशन हो रही है। 24 इंटू 2 48, 48 की आगे एडिशन हो रही है। 48 इंटू 2 96, 96 की आगे एडिशन हो रही है। 98 प्लस 96 कितना हो गया, 194। ठीक है, समझ आई। 5 और 9 कितना डिफरेंस है, 4। 18 और 9 कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस। 34 और 18 कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। 59 और 34 कितने का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस। अब ये जो डिफरेंस है, मतलब 4 का ये सॉरी एडिशन हुआ है। पहले 4 का एडिशन हुआ है, फिर 9 का एडिशन हुआ है, फिर 16 का एडिशन हुआ है, फिर 25 का एडिशन हुआ है। अब हमने ये समझना है कि ये किस चीज का एडिशन हुआ है, वही हम आगे पैटर्न फॉलो करेंगे। अब देखो किसका एडिशन हुआ है, 4 9 16 25। इसको देखते हैं हमें क्या पता लगता है, ये स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अगला क्या होगा, 6 का स्क्वायर। ओके, 6 का स्क्वायर क्या है, 36। 25 प्लस 36 कितना हो गया, 95। इसका मतलब हमने कितना n के स्क्वायर से ऐड किया। n क्या था, 2 3 4 5। 2 का स्क्वायर से ऐड किया, 3 का स्क्वायर ऐड किया, 4 का स्क्वायर ऐड किया, 5 का स्क्वायर ऐड किया, 6 का स्क्वायर ऐड किया। यही हमारा पैटर्न हमें फाइंड करना होता है कि हमने जो एडिशन की वो किस पैटर्न में एडिशन की। हमने अगर मल्टीप्लिकेशन करनी थी तो किस पैटर्न में मल्टीप्लिकेशन करनी थी। वो हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा 4, इन दोनों का डिफरेंस देखा 9, इन दोनों का डिफरेंस देखा 16। मतलब ये जो एडिशन हो रही है वो किसकी हो रही है, स्क्वायर्स की एडिशन हो रही है। 4 की, 9 की, 16 की, 25 की, फिर आगे 36 की बनती।
ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले की। ठीक है, देखो इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने कहा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, 18 4 72, 72 5 360, 360। अब नेक्स्ट क्या होगा, क्यों पैटर्न क्या चला, इंटू 2 3 4 5, ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा 6, 36 6 216, 2160। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इन दोनों में हमने क्या देखना था, अगर हम मल्टीप्लाई, आप बोलते हो कि यार डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये कितने से, मान लो अगर हम डिफरेंस ही देखेंगे कि यार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 प्लस 1, मान लो 3 टू 6 प्लस 1, ये कितने से होगा, 21 प्लस 6, नहीं बन रही है बात, ये कितना होगा 2 54 बात, ये कितना होगा 54 इंटू 2 करेंगे तो 54, बात नहीं बन रही। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है। अब हमने देखना है किसकी एडिशन हो रही है। ठीक है, देखो 2 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का। 7 और 27 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का। 44 और 27 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 17 का। 70 और 44 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 26 का। अब ये क्या है, ये तो कुछ अलग, 5 10 17 26 कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। अब हमने देखा, अगर मैं देखूं 4 प्लस 1 5, 9 प्लस 1 10, 16 प्लस 1 17, 25 प्लस 1 26। अब ये क्या चीज है, ये तो स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो अगला क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 36 और 1 37, 37, 70 प्लस 37 हो गया 107। ओके, तो हमने क्या करना होता है, हमने देखने होते पैटर्न, पहले पैटर्न किस हिसाब से चल रहे हैं, फर्दर आगे भी हमने उसी हिसाब से पैटर्न अपना बढ़ाना होता है। देखो ये जो क्वेश्चन है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा जल्दी आप फाइंड कर सकोगे कि पैटर्न कैसा है। लेकिन जो आपको मैंने प्रोसीजर बताया पैटर्न फाइंड करने का, सबसे पहले हमने देखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो क्या होगा, प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा। देखो इससे हमें आसानी हो गई ना, हमने देखना यार माइनस का प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हमने देखा इंक्रीजिंग ऑर्डर तो सीधा हम लगे या तो प्लस या मल्टीप्लाई भी चले गए। अब देखो फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि दोनों के बीच में जो ये पैटर्न चल रहे हैं, इनमें जो डिफरेंस है ये नॉर्मल डिफरेंस, मतलब कम कम डिफरेंस से बढ़ रहे हैं या ज्यादा डिफरेंस से बढ़ रहे हैं। अगर कम डिफरेंस से बढ़ रहे हैं तो मतलब क्या होगा, एडिशन होगा। अगर डिफरेंस ज्यादा, 3 से सीधा 6, 6 से सीधा 18, 18 से सीधा 72, 72 से सीधा 360, 360, इसका मतलब ये क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। अगर डिफरेंस आपस में ज्यादा होगा तो वो क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अगर डिफरेंस कम है तो क्या हो रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने क्या फाइंड करना होता है, अपना सीरीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें और क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, इससे भी टफ क्वेश्चंस लेके आएंगे। और जो लास्ट लेक्चर होगा नंबर सीरीज का, उसमें और क्वेश्चंस लेके आएंगे। आप भी घर में अपनी जगह पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। जो क्वेश्चन समझे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।